डिवोर्स ली थी उन्होंने। डिवोर्स में ये डिसाइड हुआ था, डिवोर्स में उनका क्लेम था कि डिवोर्स उस सूरत में दूंगा अगर ये बच्चों की कस्टडी छोड़ेगी। फादर ने ये एग्रीमेंट कर लिया इनके साथ। जी आपने दिया तो उन्होंने दोनों एडमिटेड डॉक्यूमेंट है, ये एडमिटेड डॉक्यूमेंट है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने एग्रीमेंट के थ्रू बच्चे मुझे हैंड ओवर किए हुए। मैंने एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने एडमिट कर ली सारे सर्कमस्टांसेस के किस तरह उसने मैनेज किया, किस तरह सिर्फ इतना पीरियड वो सर्टिफिकेट तक का पीरियड गुजरा उसमें से तलाक के बाद और उसने शादी कर ली। उसने सूट फाइल किया, मुझे किस तरह उसने मजबूर किया डिजर्शन पे, मुझे घर से निकाला, कैसे हालात उसने ऐसे किए कि मैं घर से निकलूं, और वो उसमें सारा एडमिटेड फैक्ट है। सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट वो जो उस पर क्रॉस हुई है वो क्रॉस पढ़ के जी PW इसमें DW1 है। मैं अगर फोन दूँ मुझे अलाउ करें, मैं इसके से निकाल दूँ। R1 है ये। जी एग्जिबिट है, ये मेन के साथ है, ये उसने उसके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें एग्जिबिट टॉप पे लगा हुआ है, ये शायद उसकी पर्फ है। एग्जिबिट R1 है जो एविडेंस में भी है, मुबारकनामा एग्जिबिट R1 पर तहरीर है। जी इसके साथ ये जो उसने दावा किया। अब इसमें अगर सिर्फ मुलाहिजा फरमा लें कॉलम नंबर 4, ये कि मुअज़्ज़िज़ीन जिरगा के फैसले के मुताबिक फ़रीक़ैन के मारूज़ी हालात की वजह से निबाह मुमकिन नहीं है, इसलिए इन शराइत पर तलाक वाक़या होगी। नंबर 1, तलाई ज़ेवर 6 तोले जिसमें से 4 तोले फ़रीक़े अव्वल की तरफ से फ़रीक़े दोम को पहले अदा हो चुके हैं, बकिया 2 तोले ज़ेवरात फ़रीक़े दोम माफ़ कर देगा। यानी माफ़िया भी मुझसे वो सारे मुझसे ही वो फ़ायदा यही ले रहा है। ये कि रूबरू गोहान फ़रीक़े अव्वल ने अब इसमें 3 अगर ज़ैली शिक 3 मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये कि फ़रीक़े दोम बच्चों में मोहम्मद नईम आफिया नईम की हज़ानत से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो रही हूँ और मुस्तक़बिल में किसी भी अदालत या फ़ोरम में बच्चों की ज़मानत लेने की हकदार ना होगी और बच्चों के साथ मुलाकात करने के हक़ से भी दस्तबरदार हो। इन शराइत पर फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोम को तलाक हाजा दे रहा है। यानी कि एक लॉजिकल बात नहीं है कि सोना भी ये माफ़ करवा रहा है, पैसे भी ये माफ़ करवा रहा है, और उसके बाद सबसे अहम बात कि ये खुद वो इवन के मुलाकात पे भी कर रहे हैं। और इस पर अगर इसके नीचे अगर नेक्स्ट पेज अगर ऑनरेबल कोर्ट इसका मुलाहिज़ा फरमा लें उस पर फिर शर्त है, पेज नंबर 5 जो 5 है जी, इसकी शिक नंबर 5 ये कि फ़रीक़े अव्वल ने फ़रीक़े दोम को अपने रिश्ता इज़्वाज से आज़ाद कर दिया और आइंदा माबैन फ़रीक़ैन को रिश्ता नहीं होगा, और उस फ़रीक़े दोम किसी भी शख्स से शादी करो वो जो आगे फिर वो कर दिया जी कि कोई लेन देन बकाया नहीं। ये 7 जुलाई को निकाह इनकी डिवोर्स हो रही है और 7 जुलाई को जो डिवोर्स हो रही है, ये एग्रीमेंट ये तो एक तो ये साबित मैंने करने की कोशिश की, एग्रीमेंट खुद कह रहा है कि ये कंडीशनल एग्रीमेंट था। अब इस पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2008 SCMR कौन सी 2022 CLC 729 लाहौर है, 2021 SCMR है, 2008 SCMR है। इसमें वो मैं अभी साइटेशंस वो जजमेंट्स प्रोवाइड कर देता हूँ ऑनरेबल कोर्ट को। हस्बैंड हैड एब्सोल्यूट राइट टू डिवोर्स हिज वाइफ
from his free will, and in that regard no condition was described in the Sharia and codified law. Condition, if any, imposed in the Nikahnaama for the award of damages or account of alleged unjustified divorce was against the basic principle of law. यानी कि अगर निकाहनामा तो एक एग्रीमेंट है, अगर निकाहनामे में भी कोई ऐसी शर्त लगाई जाएगी जो डिवोर्स पे कि इस वजह से डिवोर्स नहीं दे सकता, सपोज के 10 लाख देगा डिवोर्स देगा, या डिवोर्स देगा तो वो लिखाएगा प्रॉपर्टी का, या कोई भी ऐसी शर्त, उसको अन इस्लामिक और इलीगल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। 2008 SCMR 186 है ये, और PLD 2012 लाहौर 245 है, 2015 YLR 1235 है। इन सब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्प फरमाया कि अगर कोई भी कंडीशन तलाक पे नहीं लगाई जा सकती, अगर तलाक पे कोई भी कंडीशन लगाई जाएगी तो वो इलीगल होगी, और वो केस बेसिकली वो एबिनिशियो वो एग्रीमेंट या वो एबिनिशियो बाइड होगी, और उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। अब इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने मुलाहिजा फरमाया कि मुझे ब्लैकमेल करके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मुझे साइको जी जी दूसरी तरफ मैं यही तो तलाक एग्रीमेंट है जिसमें ये बच्चों की जो मुलाकात है या बच्चों की जो कस्टडी है ना, वो उसके बारे में अगर जी जी कैंप इस तरह की वो भी सुन था कि जाहिर बात है कि नजर आ रही है मुझे। जी जी इसमें मैं सिर्फ एक इस पे अपनी कस्टडी से दस्तबरदार हो जाएगी, मुलाकात से हो जाएगी, ये लगा ही नहीं जाता। ये मैं भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, मैं साथ लाया हूँ। सिर्फ इस जो पहला लॉ पॉइंट है उसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है, और निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर निकाह पे खामद के राइट पे नहीं लगाई जा सकती, कल ही मेरा PTV पे प्रोग्राम था खुला और तलाक के मतलब, सुबह मॉर्निंग शो था, उसमें यही सवाल आया किसी की तरफ से, तो वो उसमें मैंने कहा कि तलाक का राइट दो जगह दिया गया है। एक वो जगह है जहाँ पे निकाहनामे में लिखा गया कि क्या खातून को कोई तलाक का राइट दिया गया या नहीं। अगर वहाँ पे लेडी इस बात को छोड़ दे, बेवफ कर देती है, तो फिर उसे खुला का राइट है ना। खुला के राइट पे कोई हो सकती है, अगर जो बाइंडिंग है मर्द के लिए सेम बाइंडिंग होगा खातून के लिए भी। इसलिए मेरी हम्बल सबमिशन, मेरा हम्बल व्यू इसमें यह है कि इसमें कंडीशन चाहे खामद पे हो चाहे औरत पे हो, इसका मतलब तो ये हुआ खुदा ना खास्ता कि खामद तलाक अगर देगा तो शर्त होगी, खातून अगर लेना चाहेगी तो उस पर वो इस पे लागू नहीं होगी, ये दोनों पे इसी तरह लागू होगी। ठीक है, इसमें मैं अभी जी इसमें यह कि अगर फादर सेकंड मैरिज कर लेता है तो स्टेप मदर की उस पर नहीं छोड़ा जा सकता। 2020 MLD 368 है। मैं भी वो जजमेंट मेरे पास मौजूद है, मैं भी ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ मैंने वो जजमेंट ही देनी है, वो प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें ये होगा कि मुलाकात का राइट या कस्टडी का राइट किसी एग्रीमेंट के तहत वो वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। वो मेरे पास मौजूद है, मैं भी इनमें से भी फाइंड आउट करके जनाब को दे देता हूँ। थैंक यू।